लड़की को एक प्राचीन जादुई पुस्तक से निकली सुनहरी रोशनी ने तुरंत उसे अंदर खींच लिया और जैसे ही पुस्तक बंद हुई उसी समय आकाश में सूर्य ग्रहण एक टेलीपोर्टेशन में बदल गया जो धीरे धीरे लड़की को आधुनिक काल से प्राचीन काल में पहुंचा दिया जहां लड़की एक जंगल में गिरी और एक जाल में फंस गई थी। उस दिन तानाशाह राजा लीहोन का शिकार दिवस था। अचानक एक लोमड़ी उसके सामने से गुजरी। राजा उत्साह से उसका पीछा करने लगा जिससे सैनिक पीछे छूट गए थे। दूसरी ओर जागी हुई लड़की मदद के लिए फोन करना चाहती थी लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। तभी अचानक तीरों की बौछार ने उसे डरा दिया। उसे पता चला कि वहां एक लोमड़ी थी और कोई शिकार कर रहा था। जब एक और तीर ने उसके जाल को काटकर गिरा दिया तब उसे पता चला कि वहां प्राचीन वस्त्र पहने एक आदमी था। लीहोन ने लड़की की अजीब पोशाक देखी और अपने धनुष बाण से उस पर निशाना साधा। लड़की हैरान रह गई और घबराकर बोली, लोमड़ी वहां है, मुझे क्यों मार रहे हो? पीछा किए जाने पर वह अनजाने में एक चट्टान के किनारे पहुंच गई। सूर्य ग्रहण खत्म होते ही लीहोन ने लड़की के अजीब कपड़े साफ देखे। फिर उसे डायन समझकर उसने निर्णायक रूप से तीर चलाया जिससे लड़की का बैग उड़ गया। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि कोई उसे वाकई मारना चाहता है। लड़की का नाम यान जोंग था जो फ्रांसीसी खाना प्रतियोगिता जीतने वाली 3 मिशेलिन स्टार शेफ थी। अगले दिन जब वह विमान से वापस जा रही थी तभी सूर्य ग्रहण हुआ और बगल वाले यात्री ने ग्रहण की फोटो खींचते हुए गलती से कॉफी उस पर गिरा दी। जोंग ने घबराकर देखा कि पिता की दी हुई प्राचीन पुस्तक पर कॉफी गिर गई थी, इसलिए वह उसे साफ करने टॉयलेट में चली गई। लेकिन पुस्तक खोलकर वह उसमें लिखे शब्द पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाई। जैसे ही उसने पढ़ा पुस्तक में प्रतिक्रिया हुई और जब सूर्य ग्रहण अपने अंतिम चरण में था तभी शौचालय की बत्ती अचानक झिलमिलाने लगी। विमान जोरों से हिला जिससे लड़की गलती से शौचालय के शीशे से टकरा गई और एक जादुई दृश्य प्रकट हुआ। वो टाइम ट्रैवल कर 500 साल पहले प्राचीन काल में पहुंच गई और तानाशाह लीहान से टकरा गई जिसने लड़की को डायन समझ उसे खत्म करने के लिए तलवार उठा ली थी। जोंग डर से चट्टान के किनारे पीछे हट रही थी। तभी अचानक जंगलों से किसी ने लीहान पर तीर चला दिया जिससे राजा जोंग की ओर गिरा और दोनों चट्टान से नीचे गिर गए। इस घटना के बाद लीहान के रक्षकों को पता चला कि राजा गायब था और चट्टान से गिरे पर वे सुरक्षित थे। जोंग पहले जागी और जब उसने देखा कि जो आदमी उसे मारने वाला था वह तीर से घायल था। दया से उसने इस अजीब आदमी को बचा लिया। लेकिन जब राजा लीहान जागा तो उसने माना कि जोंग गद्दार है। जोंग ने उसे लात मारी और तुरंत खंजर उठाया और जब लीहोन ने बताया कि वो इस देश का राजा है तो जोंग को यकीन हुआ कि सामने वाला सच में पागल है। लीहान ने गुस्से में उसे पकड़ना चाहा। दोनों लड़ने लगे। उसी क्षण जोंग का सिर लीहान की ठुड्डी पर लगने से वो तुरंत बेहोश हो गया। जोंग ने उसे बांध दिया था ताकि वह परेशान न करे लेकिन अंत में वो उसे अकेला छोड़ नहीं पाई। वो उसे अपने साथ ले गई पर राजा ज्यादा दूर चल नहीं सका और खाना पानी लाने का आदेश देने लगा। ये सुनकर जोंग हंसी और बोली, क्या तुम सच में खुद को कोरिया का राजा समझते हो? थोड़ी दूर बाद उन्हें एक घर मिलता है। जोंग ने देखा कि बाहर किसी लड़की के कपड़े सूख रहे थे। वो उन्हें पहनकर जब घर में घुसी तो अचानक एक लड़की ने हमला कर दिया। जोंग ने उसे समझाकर शांत किया लेकिन लड़की की बातें उसे बिल्कुल बाहर के पागल राजा जैसी लग रही थी जिससे जोंग डर जाती है। उसने लड़की से पूछा कि ये कौन सा युग है? जवाब मिला, जोसियोन युग। चौंक जाती है। वे वास्तव में 500 वर्ष पहले के काल में आ गई थी। उसे लगा कि ये कोई सपना है लेकिन तभी पेट की गड़गड़ाहट ने उन्हें बाधित किया। जोंग ने पहले पेट भरने और फिर चट्टान पर जाकर अपना बैग खोजने की योजना बनाई ताकि वर्तमान स्थिति सुलझा सके। इसलिए वह खुद खाना बनाने लगी और यहाँ उसने जाना कि लड़की का नाम जू चांगजिन था। उसने यह भी पाया कि यहाँ अभी भी मिट्टी का तेल इस्तेमाल होता था। यहाँ चावल कुकर या बिजली के उपकरण भी नहीं थे। उपलब्ध सामग्री सिर्फ चावल और सब्जियां थी। उसे याद आया कि उसके कपड़ों में मसाले हैं तो उसे पता था कि अब क्या बनाना है। अपने कौशल से यह स्वादिष्ट चावल लीहान के सामने परोसा गया। दयालु होकर उसने पहले घायल लीहान को दिया। भूखे लीहान ने बिना सोचे खा लिया लेकिन एक निवाले से ही उसकी आंखें जल उठी और वह जोर से खांसने लगा। यही प्रतिक्रिया पास बैठी लड़की की भी थी। जोंग को आश्चर्य हुआ कि ये लोग मिर्च मसाला नहीं खा सकते। लीहोन ने कहा वह वाकई उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। जोंग ने गुस्से में कहा, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं खा लूं। लेकिन चांगजिन ने तुरंत उसे रोका। उसने कहा, शुरू में तीखा और दर्दनाक है लेकिन इसे चखने के बाद स्वाद इतना अच्छा है कि रुका नहीं जा सकता। जिद्दी राजा को भी ऐसा ही लगा। उन्हें खाते देख वह अपनी लार निगल रहा था। जोंग ने दयालुता से उसे और खिलाया। इस पल की हरकत ने लीहान को उसकी मृत मां की